अरविंदर डिसल्वा का है और कुमार संगकारा का है, और इसके अलावा इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिसमें गंगूली है, सहवाग है, ये सब जो है करीमाबाद मियां ज़ाहिर स्पोर्ट्स पे आ चुके हैं। तो ये सर फहरिस्त है वजह शोहरत है करीमाबाद की। साथ साथ करीमाबाद की अगर आपको बताऊं वजह शोहरत, तो एक वजह शोहरत जो है यहाँ का जो महल वकूफ़ है, जो जोग्राफिकल इसकी इम्पोर्टेंस है वो एक अलग है। कि आप जो सामने देख रहे हैं, ये सामने ब्रिज जा रहा है करीमाबाद का, जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है कराची से। अच्छा, आप कहेंगे कि यार ये कैसी बात करो, सिर्फ ये एक ही रास्ता है। जी जनाब, इसकी वजह यह है कि जो भी पोर्ट से ट्रक आता है वो इस करीमाबाद के ब्रिज से होते हुए पूरी पाकिस्तान में फैलता है। तो मेन जो है शाहरा ये है, इसे शाहरा पाकिस्तान कहते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और इस वजह से है। दूसरी इम्पोर्टेंस जो है करीमाबाद की वो ये है कि ये कराची के सेंट्रल के एरिया में वाक़ है। करीमाबाद सेंटर ऑफ द सिटी है। यहाँ से आपको चाहे आप नाज़िमाबाद जाएँ, चाहे औरंगी जाएँ, चाहे आप बहरिया जाएँ, चाहे आप सोहागपुर जाएँ, चाहे गुलशन जाएँ, चाहे आप ओल्ड कराची जाएँ, आपको यहाँ से होते हुए निकलना है। ये सेंटर ऑफ द सिटी है, कोर पार्ट है कराची का। तो ये है कराची की करीमाबाद की वजह शोहरत। साथ साथ आपको एक और शोहरत बताता हूँ करीमाबाद की, वो ये है कि आपको बताया कि फ़ूड स्ट्रीट्स बहुत चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और कराची की फ़ूड स्ट्रीट जो है वो सर फहरिस्त है। और कराची की फ़ूड स्ट्रीट में जो सर फहरिस्त है उसमें जो दूसरा नंबर पे नाम आता है वो हुसैनाबाद फ़ूड स्ट्रीट का है। जी जनाब, हुसैनाबाद जो है वो मुंसलिक है करीमाबाद से, और सेंटर ऑफ द सिटी है। फेडरल बी एरिया में करीमाबाद भी आता है, फेडरल बी एरिया में ही हुसैनाबाद आता है। ये है सामने करीमाबाद, और करीमाबाद से अब आगे जाएंगे तो आगे जो टूलेट का बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ है हुसैनाबाद। और जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है 24/7 खुली होती है। आपको यहाँ हर किस्म के खाने मिलेंगे, रिवायती, देसी, अफ़गानी, इंटरनेशनल, हर तरीके के आपको खाने मिलेंगे। और जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है उसका कोई सानी नहीं है। पहले बंस रोड फूड स्ट्रीट है, इसके बाद दूसरी जो है वो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है। जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है ये सर फहरिस्त है, और करीमाबाद की जो वजह शोहरत है एक हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट भी है। साथ साथ बताना चाहूँगा कि हुसैनाबाद के साथ साथ करीमाबाद की जो वजह शोहरत है वो एक ये भी है कि आज की जो वीडियो देख रही हैं, आज की माएँ, आज की नानी, आज की दादी इस बात से एग्री करेंगी, पर दादी पर नानियाँ जो अपने आप को, अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए आई होंगी मेमन फाउंडेशन, जो आई होंगी काका भवानी इंस्टीट्यूट, जो कि सुगरपन में एक आला मिसाल है। हमने अक्सर बचपन में पढ़ी कहानियाँ असगरी और अकबरी। तो जो सुगड़ बहन थी वो हमेशा कराची की जो सुगड़ माएँ हैं, सुगड़ बहनें हैं, सुगड़ हमारी बेटियां हैं, वो ज़्यादातर जो है मेमन फाउंडेशन और काका भवानी आती थी जून जुलाई की छुट्टियों में, कि यहाँ से और सिर्फ लेडीज़ के हवाले से काम किया जाता है और लेडीज़ को स्किल्स किया जाता है। और कहते हैं ना, स्किल पे द बिल्स। तो जो स्किल्स हैं मेहंदी लगाने का, सिलाई का, कढ़ाई का, ब्लॉक प्रिंटिंग का, और आजकल तो AI के हवाले से है, MBA के हवाले से है, बहुत सारे कोर्सेज़ करवा रहे हैं काका भवानी वाले और मेमन फाउंडेशन वाले। तो ये सर फहरिस्त है। तो लोग जो है आते हैं मेमन फाउंडेशन, काका भवानी चौरंगी, इस करीमाबाद से होते हुए। तो जो वजह शोहरत जो है वो करीमाबाद की एक मेमन फाउंडेशन और काका भवानी भी है। और साथ साथ बताना चाहूँगा कि आजकल की जो जितने बड़े बड़े पॉलर्स हैं जो कि मेहंदियों के इतने पैसे ले रहे हैं, चाहे उसमें काशीज़ हो, चाहे इसमें फैबुला हो, चाहे इसमें रोज़ हो, चाहे इसमें मारोज़ हो, चाहे इसमें सना सारास हो, या XYZ, जितने भी पॉलर हैं या सब्ज़ हैं, जितने भी पॉलर्स हैं, उनसे जो सर फहरिस्त है, जो मेहंदी कोन के हवाले से बहुत मशहूर है, वो करीमाबाद का मीना बाज़ारी है। यहाँ आपको चांद रात हो, बकरीद की चांद रात हो, चांद रमज़ान की चांद रात, शवाल की चांद रात हो, आपको यहाँ रश मिलेगा, क्योंकि यहाँ लगती है मेहंदियाँ बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छी मेहंदियाँ लगती हैं। और अक्सर और बेशतर आपको यहाँ दुल्हनें नज़र आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ मेहंदी लगाने यहाँ आती हैं। यहाँ पाउडर का इंतज़ाम भी होता है, मगर मेहंदी का एक सानी यहाँ कोई नहीं है। तो इसकी वजह शोहरत एक ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कराची की करीमाबाद के हवाले से। तो आप जो फतारे देख रहे हैं सारे, ये फतारे वो फतारे, ये हैं गरीबों के साथी। यहाँ आपको खाने से लेकर और चीज़ों तक कम दामों में मिल जाती चीज़ें, चाहे बच्ची की क्लिप हो, चाहे इसमें रबर बैंड हो, पोनियाँ हो, चाहे चाट हो, चाहे इसमें लौंग चाड़े हों, चाहे काटे की वाली छोले हो, चाहे बर्गर हो, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। आराम से जो लोग आते हैं और आने के बाद जो है यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। कहते हैं कि फतारे वाले जो है वो गरीबों के साथी हैं, क्योंकि अगर आप